हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। अपना प्रोग्राम लाइव चलाने और HD रिकॉर्डिंग कराने के लिए अभी कॉल करें 9368137816 पर। आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियाँ, आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियाँ, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। मैंने एक हदीसे पाक पढ़ी है और उसी का मैं मफहूम आपको बता रहा हूँ। नबी ने क्या इरशाद फरमाया, इज़ा फ़आलत उम्मती बे-खम्सा अशरा खसला, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 आदतें आ जाएंगी, 15 खसलतें आ जाएंगी, हल्ला बेहल बलाओ, चारों तरफ से उन्हें मुसीबत घेरेगी। आज जो मुसलमान परेशान हैं, उन्हीं बातों में से नबी ने जो बातें इरशाद फरमाई, सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह वो 15 बातें क्या हैं? नबी ने फरमाया, इज़ा कानल मगनमु दुवला व ज़कातो मगरमा वल अमानतो मगनमा। नबी फरमाते हैं कि माले गनीमत को अपना माल समझा जाएगा, ज़कात देने को ताबान समझा जाएगा, अमानत में खयानत की जाएगी। आगे नबी फरमाते हैं अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु। नबी फरमाते हैं आदमी बीबी का कहना मानेगा और अपनी माँ के ऊपर जुल्म करेगा। वह बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु, आदमी दोस्तों से तो मोहब्बत से पेश आएगा, मेहरबानी करेगा और अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा। हज़रात, तो मैं इसी बात पे मैं जिक्र कर रहा था कि आदमी आज माँ बाप की इज्जत नहीं करता, आदमी आज माँ बाप की कदर व मंजिलत नहीं जानता, लेकिन जब इनका साया सर से उड़ जाता है तब पता चलता है कि हमने कितनी बड़ी चीज को खो दिया है। आले रसूल बैठे हैं, मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं हूँ, मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब माँ बाप जिंदा होते हैं तब आज की औलाद जो है वो इल्ला माशाल्लाह जो फरमा बरदार है, मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ। जो अपने माँ बाप की कदर मंजिलत नहीं जानते, मैं उनसे मुखातब हूँ। जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं तो हमने देखा है बाज बेटे तो ऐसे हैं कि जो बाहर से चीज लेकर के आएंगे, फल लेकर के आएंगे या मिठाई लेकर के आएंगे तो उसे इतना छिपा के लेके जाते हैं कि माँ बाप को पता भी ना चले और अंदर ले जाकर के अपने कमरे में रख देते हैं। तुमने कभी अपने माँ बाप की मोहब्बत पे गौर किया था कि जब बचपन में तुम थे, तुम्हारे वालिद कोई चीज लेकर के आते, खाने पीने का सामान लेकर के आते तो तुम्हारी माँ उठा के रख देती थी, मेरा बेटा बाहर गया है, जब आएगा तो मैं उसे खाने के लिए दूंगी। आज वही बेटा बड़ा हो गया, जवान हो गया, 4 पैसे कमाने लगा, उसने अपने माँ बाप की खिदमत करना छोड़ दी। बताओ क्या नबी को जवाब नहीं देना है क़यामत के दिन? क्या मदीने वाले मुस्तफ़ा को जवाब नहीं देना है क़यामत के दिन? याद रखो, माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। यमन के नौजवान सहाबी आए नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मैं मदीने शरीफ में आ गया हूँ, अब मैं आपकी बारगाह में रहूंगा, वापस नहीं जाऊंगा। नबी ने इरशाद फरमाया हल लका अबावाया, क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं? सहाबी ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप हयात हैं, जिंदा हैं। नबी ने इरशाद फरमाया क्या उनसे इजाजत लेके आए हो? अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह मैं उनसे इजाजत लेकर के आया हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया जब तुम उनसे इजाजत ले रहे थे तो कैसी हालत में थे वो? खुश थे या रो रहे थे? अर्ज करते हैं सहाबी या रसूल अल्लाह जब मैंने अपने माँ बाप से ये कहा कि अब तुम्हारा बेटा जा रहा है, वापस नहीं आएगा, अब नबी की बारगाह में रहूंगा, जितनी जिंदगी बची है बाकी मदीने में गुजारूंगा और मेरा अगर इंतकाल भी हो गया तो मैं मदीने ही में दफन होऊंगा। कहा जब मैंने इतना कहा था तो मेरे माँ बाप आपस में गले मिलकर के फूट फूट करके रो रहे थे, गले मिलकर के फूट फूट करके रो रहे थे। मदीने वाले मुस्तफ़ा को जलाल आ गया, इरशाद फरमाया इरजे इलैहिमा फअदहिकुहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं चले जाओ और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। आज बेटा है माँ बाप को सता करके उम्रे के टूरों पे टूर कर रहा है, आज बेटा है माँ बाप एक एक पैसे को परेशान है और बेटा है कि चक्करों पे चक्कर लगाए जा रहा है, कभी अजमेर शरीफ के चक्कर लगा रहा है, कभी कलियर शरीफ के चक्कर लगा रहा है, इधर माँ बाप दवाई को परेशान है। याद रखो अल्लाह का वली तुमसे तभी राजी होगा जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी होंगे, नबी तभी तुमसे राजी होंगे जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी। नबी इरशाद फरमाते जिसके माँ बाप उससे राजी है उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं उससे अल्लाह नाराज है, उसका रसूल नाराज।
ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। आगे जरा देखो, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिदों में लोग जोर जोर से बोलेंगे। आज कैसे मस्जिदों में शोर होता है, अगर कहीं लोटा पड़ा हुआ है तो लोग जोर जोर से बोल के कहेंगे अरे इमाम साहब ये लोटा तुमने साइड से नहीं रखा। अगर सफ़े बिछी हुई नहीं है तो जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। आज ये बीमारी भी हमारे अंदर पाई जाती है। आगे और सुनो, नबी इरशाद फरमाते शुरेबतिल खुमूर लुबिसल हरीर, नबी फरमाते रेशमी लिबास आम हो जाएगा, लोग रेशमी लिबास पहनेंगे और शराब पीना आम हो जाएगा। आज देखो रमजान शरीफ के महीने में कभी कभी शर्म आती है, रमजान शरीफ के महीने में मेरी कौम का भाई दाढ़ी रख करके शराब की दुकान पे खड़ा होता है। याद रखो शराब पीना कितना बड़ा गुनाह है। कुरान में रब फरमाता है शराब और जुआ ये दोनों शैतानी काम है। अल्लाह अकबर। शराब पीने के तिब्बी एतबार से भी बहुत बड़े नुकसानात हैं। जो शराब पीता है डॉक्टर कहते हैं उसका लीवर डैमेज हो जाता है। जो शराब पीता है उसे शुगर की बीमारी हो जाती है। जो शराब पीता है उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। जो शराब पीता है उसका अक्ली तवाजुन जो है वो खराब हो जाता है। ये दुनियावी एतबार से नुकसानात हैं और दीनी एतबार से अगर नुकसानात देखोगे, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने कसम खा के इरशाद फरमाया मेरे सहाबा कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। तुम शराबी की कब्र को खोल के देख लेना, अल्लाह ताला उसका चेहरा काबे से फेर देता है। अल्लाहु अकबर। कब्र में नबी काम ना आए तो कौन हमारे काम आएगा। उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। घर में बेटियां शादी को बैठी है, घर में बहनों के बालों में चांदी उतर आई, ये साहब जुए और शराब में पैसे लुटा करके आ रहे हैं। याद रखो कयामत के दिन सरदार से उसकी सरदारी के बारे में पूछा जाएगा। जो सरदार है उससे उसकी सरदारी के बारे में पूछा जाएगा। जो जैसे घर के अंदर बाप है उससे औलाद के बारे में पूछा जाएगा। बता उन्हें खिलाया कैसा, बता उन्हें पहनाया कैसा, बता उन्हें तालीम कैसी दी। हजरात इकरामी आगे सुनो, मदीने वाले मुस्तफ़ा क्या इरशाद फरमाते हैं। हजरात शराब पीना आम हो जाएगा। नबी ने फरमाया जो एक मरतबा शराब पी ले अल्लाह ताला 40 दिन की नमाजें उसकी कबूल नहीं फरमाता। नुज़हतुल मजालिस के अंदर लिखा है कि 40 दिन की नमाजें अल्लाह उसकी कबूल नहीं फरमाता और 40 दिन बाद फिर पी ले तो अल्लाह फिर 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं फरमाता। ये शराब कितना बड़ा गुनाह है। आगे नबी इरशाद फरमाते हैं देखो आज ये सारी बीमारियां मुसलमानों के अंदर मौजूद हैं। जो आज परेशानियों ने हमारे घरों का दरवाजा देखा, आज जो मुसलमान परेशान हाल है, कौम मुस्लिम आज परेशान हाल है। आज ये 15 बातें हमारे अंदर पाई जाती हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं वत्तुखिज़तिल कैनात वल मआज़िफ़, नबी इरशाद फरमाती है, तिरमिज़ी शरीफ की मैं हदीस पढ़ रहा हूँ बाबुल फितन की। नबी इरशाद फरमाते हैं वत्तुखिज़तिल कैनात वल मआज़िफ़, नबी ने इरशाद फरमाया नाचने वाली रक्कासा को लाकर के लोग घरों के दरवाजों पे नचवाएंगे। जिसे आज हम डांस पार्टी कहते हैं, डांस पार्टियां लाकर के लोग घरों के दरवाजे पे नचवाएंगे। बेटा दिया था अल्लाह ने, अल्लाह का शुक्र अदा करता। नूर नज़र दिया था अल्लाह ने, अल्लाह का शुक्र अदा करता। लेकिन क्या हुआ उस बेटे की जब शादी का नंबर आया। शादी क्या है, निकाह नबी की सुन्नत है। उस सुन्नत के काम में आपने शैतानी काम को दाखिल कर दिया। अल्लाह अकबर। शादी के कार्ड पे लिखवाते हैं साहब शादी मुबारक। मुबारक क्या है, ये बारका युबारिको से बना, जिसके माना आते बरकत वाली शादी। अब मुझे बताओ जिस शादी में डांस पार्टी नाचे उस शादी में बरकत होगी? आप खुद मुझे बताओ। जिस शादी में डीजे बजे बैंड बजे बताओ क्या उस शादी में बरकत होगी? यही वजह है कि एक महीना नहीं गुजरता फिर वो बहू जो है वो सबका बैंड बजाना शुरू कर देती है। आज हमारे मुआशरे में पाया जाता है मामला। नबी फरमाते हैं निकाह मिन सुन्नती फमर रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है।
जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं। अल्लाह अकबर, नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हो, नबी की सुन्नत को अदा करने, और उसमें शैतानी काम, उसमें डीजे ला करके बजाए जा रहे हैं, उसमें नाचने वाली रक्कासा ला करके डांस घर के दरवाजे पे करवाया जा रहा है। बहन भी डांस देख रही है, माँ भी डांस देख रही है, बेटियां डांस देख रही हैं। अल्लाह अकबर, ये आज मुसलमानों की गैरत को क्या हो गया। फिर कहते हैं मुसलमान सताए जा रहे हैं, फिर कहते हैं मुसलमान परेशान हो रहे हैं, फिर कहते हैं आज मुसलमानों को काटा जा रहा है, मुसलमानों पे जुल्म और सितम किए जा रहे हैं। तुमने अपने आमाल का जायजा नहीं लिया, तुमने अपने आमाल को कभी खोल करके नहीं देखा कि आज तुम्हारे आमाल क्या कह रहे हैं। अल्लाह अकबर, बेटा दिया था अल्लाह ने, अल्लाह का शुक्र अदा करते, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते और रब का शुक्र अदा करके कहते मौला तूने मुझे नूरे नजर दिया, मेरे घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं था, मौला तूने मुझे बेटा अता फरमाया है। उस बेटे की अच्छे से परवरिश करते, उसको अच्छी तालीम देते, दीनी तालीम देते और उसका सुन्नत तरीके पे निकाह कर देते, तो मेरा रब तुमसे राजी हो जाता। दुनिया में भी तुम आराम से रहते, अपनी कब्र में भी आराम से रहते। हजरात गिरामी, बताना मकसद ये है कि आज वही बेटा जवान हो गया और जब शादी का उसके नंबर आता है तो आज जहेज की लानत ने मुसलमानों के कितने घरों को बर्बाद कर दिया। आज अगर किसी के बेटे का रिश्ता होने लगता है, जो दुनियादार है मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आज हालात हाजरा पे मैं बोल रहा हूँ हजरात गिरामी, और मेरी तकरीर की जमानत आज आले रसूल तशरीफ फरमा है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुश नसीबी की बात है। आओ जरा देखो, अल्लाह ने बेटा दिया था, उसकी शादी का नंबर आया तो आज हमारे दिमाग के अंदर क्या आ गया कि आज हमारे पड़ोस में फला को ये गाड़ी मिली है, मुझे उससे ऊपर वाली गाड़ी चाहिए। आज अगर फला को ये कार मिली है तो मुझे उससे ऊपर वाली कार चाहिए। मेरा एक ही बेटा है, अल्लाह अकबर, उससे क्या मांग रहा है। अगर भीख ही मांगनी थी तो मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा हो जाता, वहां खड़े होकर के भीख मांग लेता। उस गरीब बेटी के बाप से क्या भीख मांग रहा है। अल्लाह अकबर, गरीबों की बेटियां आज घरों के अंदर बैठी हैं, सरों में चांदी उतर आई, उनके बाल सफेद पड़ने लगे। आज जिनके घर में 3-3 बेटियां, उन्हें नींद नहीं आ रही है, रातों में उठ करके वो माँ बाप रो रहे हैं कि काश मेरे पास इतनी दौलत होती, काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं अपनी बेटियों के हाथ पीले कर देता। इस जहेज की लानत ने कितने घरों को तबाह कर दिया, इस जहेज की लानत ने कितने घरों को बर्बाद कर दिया। अभी कुछ दिनों पहले तुमने भी यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे खबर देखी होगी कि एक आयशा नाम की लड़की ने समंदर में कूद करके जान दी थी और उसने पूरा वाकया अपना बयान करके ये कहा था कि मेरी ससुराल में मुझे जहेज के नाम पे टॉर्चर किया जाता है, अब ये जुल्म मैं ज्यादा दिनों तक नहीं सह सकती। अब मुझे बताओ कब तक बेटियों की जिंदगी जहेज के नाम पर बर्बाद की जाती रहेगी, कब तक बेटियों की जिंदगी को जहेज के नाम पे खत्म किया जाता रहेगा। अल्लाह अकबर, आज एक ऐसा मामला, आज मुसलमान बेटियां जो है वो थाने में जाकर के ये अर्जियां दाखिल कर रही हैं कि हमारी शादी गैर मुस्लिम लड़कों के साथ में कराई जाए। जब उनसे पूछा गया ऐसा क्यों, तो कहती है कि मुसलमानों में ऐसी जहेज की लानत चल गई है, कहां से लाए हमारे बाप इतना पैसा, कभी मंगनी के नाम पे पैसा, कभी दिकनौर के नाम पे पैसा, कभी शादी हो जाए तो जहेज के नाम पे पैसा, शादी के बाद कभी चौथी के नाम पे पैसा। ऐसे घरवाइज से इस तरह से डकैती डाली जा रही है कि आज वो गरीब बाप जो कर्जा लेकर के एक बेटी की शादी कर पाता है, फिर पूरी जिंदगी उसका कर्जा नहीं उतार पाता, बाकी बेटियां अपने बाप के लिए आंसू बहाती रहती, काश मेरे बाप के पास में पैसा होता, काश मेरे बाप के पास में दौलत होती तो हमारे हाथ पीले कर देता। अल्लाह ने तुझे पैसा दिया था, अल्लाह ने तुझे दौलत दी थी, अल्लाह ने तुझे अमीर बनाया था। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरे रब ने बड़े से बड़े अमीरों को फकीर बना दिया है और मेरे रब ने फकीरों को अमीर बना दिया है। अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह का शुक्र अदा कर और उस गरीब के घर पे जाके कहे मेरे भाई अल्लाह का दिया मेरे घर में सब कुछ है, एसी मेरे घर में है, फ्रिज मेरे घर में है, कूलर मेरे घर में है, वॉशिंग मशीन मेरे घर में है, गाड़ी मेरे घर में है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस एक बेटी की कमी है, वो मैं तेरे घर लेने के लिए आया हूं। तो ये आने वाली लड़की तेरे घर पे जो आ रही है वो तेरे बेटे की दुल्हन बनके तो आएगी, तुझे सास ससुर का नहीं बल्कि अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आएगी। लेकिन हुआ क्या, उसके बाप को खून के आंसू रुलाया, उसकी माँ को खून के आंसू रुलाया। यही वजह है कि एक महीना नहीं गुजरता है, दुल्हन जो है वो अपने शौहर को लेकर के अलग जाकर के अपना घर बसा लेती है और वो जहेज के बर्तन में उस बूढ़े को पानी पीना तक नसीब नहीं होता, उस गाड़ी पे बैठना
तक नसीब नहीं होता। अल्लाह अकबर, वो मेरा रब जो दौलत देने वाला है, शरबत देने वाला मेरा रब है, सरमाया देने वाला मेरा रब है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया है तुझे उतना ही मिलना है। चाहे भीख मांग के ले ले, चाहे खुशी के अपने रब की रजा पे राजी होकर के ले ले। हजरात, तो नबी फरमाते वत्तुखिज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़, नाचने वाली रक्कासा को ला करके लोग अपने घरों के दरवाजों पे नचवाएंगे। आगे नबी इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस, ये दो टुकड़े हैं। आगे नबी फरमाते हैं कि हर घर से गाने की आवाज आएगी, हर घर से गाने की आवाज आएगी। आप जरा अपने घरों का जायजा लें। अगर किसी के 3 बेटे हैं, शाम को जाकर के देखें, अलग अलग चारपाई पे तीनों बेटे लेट करके अलग अलग गाने सुनते नजर आएंगे, अलग अलग मूवी देखते नजर आएंगे। आज ये मेरी कौम का नौजवान 2.5 घंटे की फिल्म को एक बैठक में देख लेता है। 15 मिनट लगते हैं नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन मस्जिद में नहीं जाता। क्यों ना आए मुसीबतें? वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है। वो जानवर ज़िबह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है। वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। अल्लाह अकबर, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। आज तुम्हारे घरों पे बिल्डोजर चला, परेशान हो गए। तुमने मस्जिदों को कब से वीरान कर दिया, कभी इस पे गौर किया? कब से मस्जिदों के दरवाजे तुम्हें पुकार के कह रहे। लॉकडाउन में तो बड़ा सीना तान के कहते थे मौलाना साहब नमाज मस्जिद में ही पढ़ेंगे, और जब से लॉकडाउन खोला मस्जिद के दरवाजे खुले, भूल गए मस्जिद का दरवाज़ा। वही 4 आदमी जो 5 वक्ता नमाजी हैं। और रमज़ान शरीफ, ये कैसा मेरी कौम का नौजवान है कि एक चांद देख करके इबादत करता है, दूसरा चांद देख करके नमाज पढ़ना छोड़ देता है। रमज़ान का चांद देखा मस्जिद में आ गया, ईद का चांद देखा गायब। मस्जिद के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, अल्लाह की इबादत कर लो। अभी तुमने देखा नहीं, आखिरी बात बयान करने जा रहा हूँ, अभी तुमने देखा नहीं, कोरोना काल में जो पहली लहर में बच गए थे वो दूसरी लहर में निकल गए। और ऐसी लहर आई थी कि लोग परेशान फिर रहे थे, ऑक्सीजन लेकर के 50-50 हज़ार रुपए, 1-1 लाख रुपए हथेली पर रख के फिर रहे थे कि कोई एक सिलेंडर दे दे, 1 लाख रुपए मुझसे ले ले। लेकिन क्या हुआ? अजीज दुनिया से चला गया, चाहने वाला दुनिया से चला गया। हमने अपनी आंखों से 1-1 घर में 3-3 जनाजे रखे हुए देखे। बाप का जनाजा अलग रखा है, बेटों के जनाजे अलग रखे हैं। एक वक्त में एक घर से 3-3 जनाजे उठे। अल्लाह अकबर, क्या इन अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते? पता नहीं कब ये दुनिया छोड़ के हमें जाना पड़ जाए। तुम आज भी जो हो अपनी गफलत की जिंदगी गुजार रहे हो, पता नहीं कब ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ जाए। अपना नामे अमाल मुकम्मल कर लो, अपने नामे अमाल में नेकियां जमा कर लो। हजरात, तुमने देखा नहीं कि लोग कैसे परेशान फिर रहे थे, कैसे लोग इधर उधर भागते फिर रहे थे। लेकिन क्या हुआ? जिसकी जिस वक्त में अल्लाह ने लिख दी है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत आएगी तो न 1 सेकंड इधर और न 1 सेकंड उधर। जिस वक्त में अल्लाह ने जिसकी लिख दी है, किसी की बचपन में लिखी है तो बचपन में दुनिया छोड़ के जाएगा, जवानी में लिखी है तो जवानी में दुनिया छोड़ के जाएगा, अगर बुढ़ापे में लिखी है तो बुढ़ापे में दुनिया छोड़ के जाएगा। पता किसी को नहीं है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। ये दुनिया में हम हर तरह सजाते हैं अपने घर को, हर तरह सजाया उस घर को जिस घर में ठहरना 2 दिन है, और जिस घर में हमेशा रहना है कैसा है वो घर मालूम नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह की इबादत कर लो, अपने रब को राजी कर लो। हजरात, रब राजी हो गया तो सारी दुनिया तुमसे राजी हो जाएगी। आज जो मुसलमान परेशान है, आज जो मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहे हैं, इसमें हमारे नामे आमाल की कमी है। आज हम मस्जिदों से दूर हो गए, आज हमने अपने बच्चों को दीनी तालीम देना बंद कर दी, आज आलिमों की तौहीन में हम लग गए, आज हाफिजों की बुराई में हम लग गए, आज हमने सादाते किराम का अदब करना बंद कर दिया, आज हमने सादाते किराम की ताज़ीम और तौकीर करना बंद कर दी। सिर्फ जुबानी मोहब्बत का दावा नहीं, बल्कि दिल में सैयदों की मोहब्बत होनी चाहिए। दिल में जो है वो सादाते किराम
की मोहब्बत होनी चाहिए। हजरात ये दिल से मोहब्बत काम आती है। हजरात मेरा रब तुम्हारे जाहिर को नहीं तुम्हारे बातिन को देखता है। हजरात गिरामी आखिरी बात बता रहा हूँ, बात कोरोना की चली थी ना कि कोरोना काल में कैसे जनाजे उठे थे अचानक से। आपने भी देखा होगा कैसे कैसे लोग दुनिया छोड़ करके गए थे। बड़े बड़े अजीज हमारे दुनिया छोड़ करके चले गए, जिनसे हम शाम को बात कर रहे थे। सुबह को ऑक्सीजन लेवल नीचे आ गया, अचानक से उनकी एक ही दिन में डेथ हो गई, मौत हो गई, इंतकाल हो गया और वो दुनिया छोड़ करके चले गए। हजरात जब ये आपने देखा नहीं, जब कौम गुनाह ज्यादा करने लगती है, जब कौम में अय्याशियां बढ़ने लगती है, हजरात आज ये मोबाइल आ गया है, इंसान इससे कितने गुनाह के काम अंजाम दे रहा है। अच्छे काम भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हदीसें भी इस मोबाइल के अंदर हैं, कुरान शरीफ भी इस मोबाइल के अंदर है, तर्जमे वाला कुरान भी इस मोबाइल के अंदर है। ये मोबाइल जो है दो तरह की चीज है। आप इसके अंदर गंदी चीज तलाश करोगे तो गंदी चीज इसमें मिल जाएगी, आप इसमें दीनी चीज तलाश करोगे तो दीनी चीज इस मोबाइल के अंदर मिल जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज तलाश करना चाहते हो। हजरात गिरामी मोबाइल आ गया, होना तो ये चाहिए था कि मेरा भाई सऊदी में है, दुबई में है, मैं यहाँ चंद मिनटों में अपने भाई से बात करके उसे अपने करीब पाता हूँ। मुझे तो अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए था, मुझे इबादत बढ़ा देनी चाहिए थी। हजरात लेकिन हुआ क्या, मोबाइल आ गया, गुनाह के काम बढ़ गए, मोबाइल आ गया, जिना का जरिया बढ़ गया, मोबाइल आ गया, अय्याशी बढ़ती चली गई। मजदूरों का काम पहले 1000 मजदूरों का काम लोग करते थे, लेकिन आज कंप्यूटर आ गया, 1000 मजदूरों का काम भाई ऑफिस में बैठ के अकेले संभालता है। उसे चाहिए था मुसल्ला बिछा देता ऑफिस में, उसमें अपने रब की इबादत करके कहता मेरे मौला तूने मुझे मेरे ऊपर कितना एहसान किया है कि मैं आज 1000 लोगों का काम यहीं पर बैठ करके कर रहा हूं। लेकिन हुआ क्या, कंप्यूटर आ गया, गुनाह बढ़ते चले गए, मोबाइल आ गया, अय्याशियां बढ़ती चली गई। आज ये जो तुम बागात देख रहे हो, इन बागात में जाकर के अल्लाह की इबादत करनी चाहिए थी कि मेरे मौला बंदे के हाथ का लगाया हुआ बाग इतना खूबसूरत है तो तेरे दस्ते कुदरत से लगाया हुआ जन्नत का बाग कितना खूबसूरत होगा। ये दुनिया की हरियाली मुझे जन्नत की हरियाली की याद दिलाए, ये दुनिया के बागात मुझे जन्नत के बागों की याद दिलाएं, ये दुनिया के फल मुझे जन्नत के फलों की याद दिलाएं, ये दुनिया के मेवे मुझे जन्नत के मेवों की याद दिलाएं। लेकिन हुआ क्या, जब यहाँ पर आज कितनी गर्मी पड़ रही है, मई जून की गर्मी बड़ी मशहूर है, लेकिन नैनीताल में जाकर के देखो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, शिमला में जाकर के देखो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, कश्मीर में जाकर के देखो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। होना तो ये चाहिए था कि जहां पर ठंडी ठंडी हवाएं महसूस हो रही हैं वहां मुसल्ला बिछा के कहता मेरे मौला मेरे यहाँ यूपी में तो आग बरस रही है, यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाओं का मुझे आनंद मिल रहा है, वहां बैठ करके अपने रब की इबादत करनी चाहिए थी। लेकिन खूबसूरत बागों के अंदर जिना, दार्जिलिंग में जिना, हिल स्टेशन पे जिना, कश्मीर के बागात में जिना, नैनीताल के अंदर जाकर के देखो तो खुशगवार फिजाओं के अंदर जिना। जब अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरत दुनिया को जब बंदों ने गुनाह से भर दिया, जब अल्लाह की बनाई हुई दुनिया को लोगों ने जब गुनाहों से भर दिया, तो होना तो वही था, हल्का सा अजाब मेरे रब ने इस दुनिया में भेजा, खांसी नजला जुकाम की शक्ल में, जिसे दुनिया ने कोरोना का नाम दिया। अमेरिका के एयरपोर्ट पे कुत्ते नाचने लगे, चाइना के एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, स्टेशनों पे ताले पड़ गए, एयरपोर्ट बंद हो गए। हजरात गिरामी बताना मकसद ये है, वो चाइना जो कहता था कोई भी सैंपल लेके आओ उसकी नकल मुझसे लेके चले जाओ, अमेरिका के वैज्ञानिकों का दावा था कि कोई भी बीमारी लेके आओ और आधे घंटे में उसकी दवा मुझसे लेके चले जाओ। आज 3 साल के करीब वक्त गुजर गया, लेकिन आज तक कोई इसकी दवा नहीं बना पाया। वैक्सीन आ गई है, लोग कहते हैं वैक्सीन लगवा ली आपने, वैक्सीन लगवा ली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि कोरोना की जांच करानी पड़ेगी। मैंने कहा जब वैक्सीन लग गई तो फिर जांच क्यों, तो कहने लगे वो आई है लेकिन दिल बहलाने के लिए आई है। वैक्सीन के साथ साथ कड़ाई भी जरूरी है, मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, उचित दूरी बना के रखनी है। अरे जब वैक्सीन आ गई, दवाई आ गई, तो फिर उचित दूरी का मतलब क्या कहा? नहीं, वो सिर्फ दिल बहलाने के लिए आई है। उन वैज्ञानिकों का भी ये यकीन नहीं है कि ये दवा वाकई इसी मर्ज की है। पता चला कि जब अमेरिका के वैज्ञानिक उसकी दवा ना बना सके, चाइना के वैज्ञानिक उसकी दवा ना बना सके, मेरे रब ने दुनिया वालों को बता दिया, ए लोगों देखो, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज कभी कभी हम स्टेशन पे जाएं, वुजू करने लगे तो लोग कहते मौलाना क्या पानी को बर्बाद कर रहे हो, जल ही जीवन है। आप सैयद साहिब किबला से पूछे, कभी कभी एयरपोर्ट पे उड़ीसा जाना होता है इनका, एयरपोर्ट पे वुजू करें नमाज पढ़ने के लिए, ये बताएंगे कि क्या कहते लोग, कहते मौलाना क्या पानी को बर्बाद कर रहे हो, जल ही जीवन है, पानी को वेस्ट ना करो, पानी को बर्बाद ना करो। मैं कहता कि मैं वुजू कर रहा हूँ, अपने रब की इबादत करूंगा, मैं चेहरा धो रहा हूं, अपने रब की इबादत करूंगा, मैं हाथों को धो रहा हूं, अपने रब की इबादत करूंगा, मैं पैरों को धो रहा हूं, अपने रब की इबादत करूंगा। वो कहता था कि मौलाना पानी बर्बाद कर रहा है। आज जब ये बीमारी आई है, अब वही वैज्ञानिक कह रहे हैं अगर कोरोना से बचना है तो बार बार चेहरे को धोना पड़ेगा, अगर इस बीमारी से बचना है तो बार बार अपने हाथों को धोना पड़ेगा, अगर इस बीमारी से बचना है तो बार बार अपने पैरों को धोना पड़ेगा। अरे गैर मुस्लिम ने कहा था कि मुसलमान तू परेशान क्यों है, तेरे पास तो ऐसा नुस्खा वुजू की शक्ल में मौजूद है। अरे नबी ने फरमाया है कि नमाज फर्ज है, उसके लिए वुजू फर्ज है, और जो वुजू करता है, वुजू में चेहरे का धोना है, वुजू में कुल्ली करना है, वुजू में नाक में पानी चढ़ाना है, वुजू में हाथों का धोना है, वुजू में पैर का धोना है, वुजू में मसाह करना है। अरे जो सही तरीके से वुजू करेगा अल्लाह की इबादत भी हो जाएगी और बीमारियों से महफूज भी हो जाएगी। लेकिन आओ मस्जिदों में, आओ रब की इबादत के लिए, आओ मस्जिदों में, तुम्हारे रब की रहमत तुम्हें पुकार के कह रही है, आ जाओ मस्जिदों में, अपने रब की इबादत की तरफ आ जाओ। आज जिस पर वैज्ञानिकों की नजर आज गई है, मदीने वाले मुस्तफा ने 1450 साल पहले बता दिया था कि अगर नमाज पढ़ने के लिए वुजू करोगे तो बीमारियों से महफूज रहोगे, रब की इबादत हो जाएगी। सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आहा ईसा अगर दवा ना करे। हजरात गिरामी, आज देखो बीमारियों से बचना है तो नबी की सुन्नतों पे अमल करना पड़ेगा, नबी के बताए रास्ते पे चलना पड़ेगा, नबी के बताए तरीके पे चलना पड़ेगा। एक आखिरी बात सुन लो, मसले की शक्ल में है, ताकि मैं अपनी तकरीर को यहीं पर ख़त्म कर दूं। पटना के एक डॉक्टर ने यह कहा था कि इस साल जो पटना में केस आए वो सबसे ज़्यादा दिमागी कैंसर के केस आए। मीडिया ने पूछा था ऐसा क्यों, दिमागी कैंसर क्यों हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कोई खास वजह नहीं थी, सब अमल करें इस पे, सुनो कोई बड़ी बात नहीं है अगर दिमागी कैंसर से बचना है तो। डॉक्टर ने कहा कोई खास वजह नहीं, कहा सिर्फ नहाने का तरीका गलत था, सिर्फ नहाने का तरीका गलत। कहा कैसे, कहा ये क्या करता है, इंसान गर्मी में से आया और जाकर के सावर के नीचे खड़ा हो गया, खोला, सबसे पहले पानी सर पे डालता है, नल के नीचे गया, सबसे पहले पानी सर पे डालता है। सबसे पहले सर पे पानी डालना ये दिमागी कैंसर के मर्ज को दावत देना है। अब तुम्हारे नबी ने क्या पैगाम दिया, तुम्हारी शरीयत ने क्या पैगाम दिया, उस पे हम देखो। हमारे फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह में सबसे छोटी किताबें मैं आपको बताता चल रहा हूँ ऊपर से, सबसे छोटी किताब पढ़ने के लिए अनवार शरीयत है, उससे ऊपर जाएंगे तो कानून शरीयत है, उससे ऊपर जाएंगे तो नूरुल ईज़ा है, उससे ऊपर जाएंगे तो कुदूरी है, उससे ऊपर जाएंगे तो शरह विकाया है, उससे ऊपर जाएंगे तो हिदाया अव्वलैन हिदाया आखिरैन है। हजरात, तो इन सारी किताबों में गुस्ल का तरीका आप देख लीजिए। गुस्ल का तरीका क्या है, क्या बताया उलमाए किराम ने कि पहले कमर से नीचे का हिस्सा धो। अभी सर धोने का हुक्म नहीं है, देखो सबसे पहले कमर से नीचे का हिस्सा धो, जहां गंदगी लगी नजासत लगी उससे नीचे का हिस्सा धो। फिर क्या कहा, फिर नाकुल्ली करो, फिर नाक में पानी चढ़ाओ। उसके बाद क्या कहा कि नमाज के जैसा वुजू करो, फिर 3 लोटे पानी जो है वो दाहिने मूंढे पे, फिर 3 लोटे पानी बाएं मूंढे पर। अभी सर धोने का हुक्म नहीं है, देखो सबसे आखिर में फरमाया कि 3 लोटे पानी सर पे। और आज हम करते क्या हैं कि सबसे पहले सर धोते हैं। अब देखो पटना का डॉक्टर कहता है कि अगर इस कैंसर, इस दिमागी कैंसर की बीमारी से बचना है तो नहाने का तरीका बदलना पड़ेगा। जिस पर इन वैज्ञानिकों की, जिस पर इन डॉक्टरों की नजर आज गई है, नबी ने, प्यारे नबी ने 1450 साल तुम्हें गुस्ल का तरीका बता दिया था। तुम नबी की सुन्नतों पे अमल करोगे, रब की इबादत भी हो जाएगी और तुम बीमारियों से महफूज हो जाओगे। तो
तो ये पैगाम था मेरा, इस पे अमल करें। कुछ अच्छी बातें हों तो दुआ करता हूँ मौला पहले मुझे बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मैं मेरे जो बयान करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा ये पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रही, फिर मिलेंगे। अस्सलाम।